अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज की एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में थोड़ी सी परेशान कुन बल्कि काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन खबर है आप लोगों के लिए। और जो लोग स्पेशली हज पर वहाँ मौजूद हैं सऊदी अरब में, या जो लोग हज करने जा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से जा रहे हों या गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू जा रहे हों, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मेरे पास। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी 71% लोग वीडियो देखकर चैनल छोड़ जाते हैं। तो अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल इन्फॉर्म रहना चाहते हैं, वाकिफ़ रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जनाब, बात कर लेते हैं कि हाजियों को क्या परेशानी का सामना है। दोस्तों, सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना केसेस दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। और आज की भी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो पॉजिटिव केसेस की जो रेशो है वो 2.22% है और 300 से ज़्यादा 309 के करीब केसेस पाकिस्तान में आए हैं। और यही सिचुएशन सऊदी अरब में भी है। वहाँ पर डेल्टा वेरिएंस जो है वो बहुत ज़्यादा अब सामने आना शुरू हो गया है। तो ये सबसे पहले जो रूल्स इंप्लीमेंट कर देते हैं वो शायद पाकिस्तानियों के लिए कर देते हैं कि शायद हम लोग इतनी केयर नहीं करते, हालांकि पाकिस्तान में भी उतनी केयर की जा रही है इस तमाम मामले को लेकर। तो सऊदी गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन बिल्कुल जारी कर दिया है, ये कोई ख़बर नहीं है, ये नोटिफिकेशन इशू हो चुका है कि जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं उनकी स्पेशल स्क्रूटनी की जाए, उनको स्पेशली देखा जाए कि उनमें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हुज्जाज कराम ठहरे हुए हैं उनके हॉल की, उनके रूम्स की प्रॉपर रोज़ाना डेली बेसिस पर सफाई की जाए। तमाम हुज्जाज कराम और स्पेशली उन्होंने अपने जो सऊदी सिटीज़न्स हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट की है नोटिफिकेशन में कि सैनिटाइज़र का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा कर दें और किसी से हाथ वगैरह ना मिलाएं, थोड़ी सी दूरी इख्तियार करें। और अभी उन्होंने मास्क का नहीं कहा है, बट मुझे लगता है कि आज या कल में ये नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि मास्क का इस्तेमाल दोबारा स्टार्ट कर दें। तो ये काफ़ी डेंजरस ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि अब ये दोबारा एक छठा सीज़न समझ लें कि छठी वेव या सातवीं वेव आ रही है दुनिया में और सऊदी अरब में भी और पाकिस्तान में भी। तो उसकी वजह से हाजियों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। मेरी उन तमाम अपने सब्सक्राइबर्स से और जो लोग पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट, सबसे ये रिक्वेस्ट है कि वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा ख्याल करें, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाने में कभी भी पीछे नहीं हटती है। वहाँ पर हमारे ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर उन्होंने कोई जुर्माना आयद करने की नोटिफिकेशन कर दिया तो फिर वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो आपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बताए जाएं, मैं भी बताता रहूँगा कि आप सऊदी गवर्नमेंट ने क्या रूल्स इंप्लीमेंट किए हैं, तो आपने उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ताकि आप वहाँ पर किसी भी किस्म की मुश्किल से बच सकें। तो इससे ज़रा इन टच रहिएगा, मैं आपको लेटेस्ट अपडेट करता रहूँगा कि सऊदी गवर्नमेंट अब क्या स्टेप ले रही है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना था। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और मैं एक और आपको बात बताता चलूँ कि अब पाकिस्तान के जो हाजी मदीना मुनव्वरा में हैं वो भी तकरीबन अब सब मक्का मुकर्रमा में पहुँच गए हैं और तकरीबन 24 जून तक ये तकरीबन प्रोसेस और कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर वाले पहुँचना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही आज की लेटेस्ट न्यूज़ थी। अपना घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।